अबू आसिम आज़मी जो है वो मुलायम सिंह यादव के पहलवान हैं। अगर ये वन मैन शो आए, अबू आसिम आज़मी इसको जगह पे पछाड़ देंगे। इतना सा तो है ये, ज़रा सा। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कुछ समय से मुंबई महाराष्ट्र में एक पस्ता कद का बोना नेता, छोटी मानसिकता वाला, मिल्ली तहरीक के सदर, मिल्ली तहरीक के सरबराह, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सदर, मानखुर्द शिवाजी नगर हल्के के विधायक एमएलए अबू आसिम आज़मी साहब के खिलाफ लगातार जहर उगल रहा है और उस पर हुकूमत की जानिब से कोई पाबंदी नहीं है। अबू आसिम आज़मी जैसे कदावर शख्सियत पर कीचड़ उछालना इसने अपना एक एजेंडा बना लिया है। और ये किसके इशारे पे काम कर रहा है? इसके जो आका जो बैठे हैं बरसर इक़्तिदार, भगवा परिवार के लोग, उनके इशारे पर। जबकि इसके इस पस्ता कद इंसान की कोई हैसियत नहीं अबू आसिम आज़मी के सामने। अबू आसिम आज़मी जो है वो मुलायम सिंह यादव के पहलवान हैं। अगर ये वन मैन शो आए, अबू आसिम आज़मी इसको जगह पे पछाड़ देंगे। इतना सा तो है ये, ज़रा सा। लेकिन इसकी ताकत कुछ नहीं है। इसकी ताकत असल है इसके बैठे हुए, जो मैंने कहा ना, जो बरसर इक़्तिदार जो लोग हैं, इसके आका, वो इनके बलबूते पे बात कर रहा है। वरना अबू आसिम आज़मी इससे ज़्यादा शोला बयां मुकर्रिर है, इससे अच्छा बोलना जानते हैं, इससे अच्छा बात करना जानते हैं। लेकिन अबू आसिम आज़मी साहब को ये पता है कि ये लगातार ये शख्स जो है मुझे उकसा रहा है और ये चाहता है कि मेरी ज़बान से कुछ ऐसे अल्फाज निकले जिसको इस हुकूमत में साजिश करने का मौका मिल जाए और मुझे फ़र्ज़ी मुकदमा दायर करके और मुझे कानूनी शिकंजे में ये लोग फंसा दें। अबू आसिम आज़मी साहब को ये भी पता है कि अगर मैंने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया सही ढंग से, उन्होंने बहुत ही कानून के दायरे में रहते हुए इसको चैलेंज किया है कि अगर इसमें दम है तो आए और आकर जो मेरा शिवाजी नगर का जो हल्का है, मानखुर्द का जो हल्का है, वहाँ आके मेरे मुकाबिल में इलेक्शन लड़ ले। अबू आज़मी बस 4-5 महीने का है यहाँ पे। मैं चैलेंज करता हूँ, बहुत बड़ी बात करते हो ना, अगर बहुत असल के हो, आ जाओ, इलेक्शन लड़ जाओ। देखते हैं कि 5 महीने बाद तुम रहते हो, मैं रहता हूँ, लड़ो यहाँ से इलेक्शन। लेकिन इसकी हैसियत नहीं है, अब तक इसकी तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो शख्स है जो बार बार जहर उगल रहा है, इसकी तो क्या औकात है? इसके आका जो है ना, वो आके अबू आसिम आज़मी साहब के सामने इलेक्शन लड़ ले, इंतखाबात में सामने उतर जाए, वो नहीं जीत सकते हैं। उनकी ज़मानतें जब्त हो जाएगी। मैं ये कह रहा था कि अबू आसिम आज़मी साहब इतना जानते हैं कि मुझे उकसाया जा रहा है और वो बहुत संभल कर बात कर रहे हैं। अबू आसिम आज़मी साहब ये भी जानते हैं कि अगर मैं उलझ गया, इनकी साजिश का शिकार हो गया, तो मैं अपने के हल्के में जो विकास के काम है, जो जनता के मुद्दे हैं, उन पर तवज्जो नहीं दे पाऊंगा। और वो यही चाह रहे हैं कि अबू आसिम आज़मी का ध्यान जो है वहाँ से हट जाए और जो अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मिल्लत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इनकी आवाज़ को बंद करने की एक तरह से साजिश है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अबू आसिम आज़मी साहब के साथ में शाना बशाना खड़े रहें, उनकी मदद करें हर तरह से, उनकी हिमायत में बोलें, उनके लिए आवाज़ उठाएं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अबू आसिम आज़मी साहब ने इस शख्स की बातों का जवाब देते हुए कुछ चैनल वाले भी इनके पास गए, कुछ हमारे जर्नलिस्ट भाई जाकर वो सवाल कर रहे हैं कि नीतीश राणे ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो ये जर्नलिस्ट उनके पास जाकर इंटरव्यू कर रहे हैं। उन्होंने लेकिन एक ही बात कही है कि वो आए, उसमें अगर दम है तो आके मेरे सामने इलेक्शन में लड़ ले। तो ये थी दोस्तों मौजूदा हालात जो अबू आसिम आज़मी साहब के साथ गुजर रहे हैं। वो बहुत सब्र ज़ब्त से काम ले रहे हैं और बहुत ही समझदारी का मुजाहरा करते हुए इन छोटे लोगों के मुँह नहीं लग रहे। ये उनका बहुत बड़कपन है, उनका सब्र ज़ब्त है और तहम्मुल है ये। मैं अपने चाहने वालों से, नाजरीन से, अबू आसिम आज़मी साहब के चाहने वालों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस बात को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।